वह बस पानी की ओर एक नजर डालता है, और जो अभी तक घमंड में चूर स्कूल के दबंग थे, वे तुरंत डर कर एक एक करके पानी में कूद जाते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि वह इस रईस स्कूल में सबसे ऊंचे रसूख वाले परिवार से है। यहां तक कि शिक्षक भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं करते। क्लास में वह खुलेआम डेस्क पर सिर रखकर सोता रहता है, लेकिन पूरी क्लास में कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, न ही कोई उसे जगाने की। लेकिन नई आई टीचर यह सब सहन नहीं कर पाती। वह उसके पास जाती है और उसे जोर से जगा देती है। फिर सख्ती से कहती है, मुझे कम नंबर या कमजोर पढ़ाई से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ाई के प्रति रवैया और व्यवहार बहुत मायने रखता है। वह जानती थी कि इस स्कूल के छात्र साधारण परिवारों से नहीं आते, लेकिन छात्र होने के नाते कम से कम बुनियादी अनुशासन तो होना चाहिए। लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि सामने बैठा यह लड़का सिर्फ रसूखदार ही नहीं, बल्कि काबिलियत में भी बेहद खतरनाक है। बाई जीन ने मुंह खोला और इतनी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोली कि प्रोफेशनल अंग्रेजी टीचर भी उसके सामने फीके पड़ जाए। उसने अपनी काबिलियत से टीचर को पूरी तरह चुप करा दिया। वे कुछ कह ही नहीं पाई। इस स्कूल में जो भी बाई जीन से टकराता है, उसका अंजाम सिर्फ एक होता है, खुद ही सामान समेट कर स्कूल छोड़ देना। क्योंकि उसके पिता हानबिंग ग्रुप के मालिक हैं और यहाँ के कई लोगों की नौकरी उसी ग्रुप पर निर्भर है। दूर खड़ा जिन हैरन ये सब देख रहा था, उसके दिल में गहरी ग्लानि थी। असल में स्कूल में जो गुमनाम शिकायत बाईजीन के खिलाफ की गई थी, वह उसने नहीं की थी। वह सिर्फ बाईजीन के घमंड और दूसरों पर अत्याचार के खिलाफ खड़ा हुआ था, लेकिन उसे ही शिकायत करने वाला समझ लिया गया और स्कूल से निकाल दिया गया। जब जिन हैरन ने उससे पूछा, तो वह जानता था कि सच बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने बाईजीन का विरोध किया था और उसका अंजाम तय था। इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और असली शिकायतकर्ता की रक्षा करने का फैसला किया। लेकिन सच यह था कि शिकायत करने वाला वही खुद था। उसने स्कूल की एंटी बुलिंग कमेटी को फोन करके सवाल किया। तभी उसे समझ आया कि बाईजीन का परिवार इतना ताकतवर है कि कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता। स्कूल की दीवार पर लगे दानदाताओं की सूची में 50 अरब से अधिक दान देने वालों में बाईजीन के परिवार का नाम सबसे ऊपर था। जिन हैरन पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि एक गरीब इंसान के लिए इतनी ताकतवर लड़की को हराना लगभग नामुमकिन है। तभी एक दिन एक बार फिर अपमानित होने पर हुई रेन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पानी से भरी बाल्टी उठाकर एडमिशन ऑफिस पहुंचती है और गुस्से में शिकायत करने लगती है। उसकी हिम्मत देखकर अमीर घरों के बच्चे भी डर जाते हैं और उसे रास्ता बता देते हैं। वह सीधे इंटरव्यू हॉल में पहुंचती है और सबके सामने नायन के ऊपर पानी डाल देती है। जो अभी तक उसे गरीब कहकर अपमानित कर रही थी, वह डर के मारे स्तब्ध रह जाती है। इस तरह हुई रेन अपना बदला लेती है। नायन अपनी मां को सब बता देती है। उसकी मां तुरंत स्कूल पहुंचती है और हुई रेन को धक्का देने और मारने लगती है। लेकिन हुई रेन चुपचाप खड़ी रहती है जब तक वह थक नहीं जाती। फिर वह शांत होकर अपने बाल ठीक करती है और ठंडी नजरों से उसकी ओर देखती है। यह देखकर नायन की मां और गुस्से में आ जाती है, लेकिन तभी प्रिंसिपल आकर उसे रोक देते हैं। स्कूल की इज्जत के लिए वे अमीर अभिभावक को भी चेतावनी देते हैं। नायन का एडमिशन रद्द कर दिया जाता है। वह रोने लगती है और उसकी मां हुई रेन को धमकी देती है। अगले दिन हुई रेन की सच्चाई सामने आ जाती है कि उसने अपनी पहचान और पढ़ाई के बारे में झूठ बोला था। उस पर चोरी का भी झूठा आरोप लगाया जाता है। पूरे स्कूल में उसकी बदनामी फैल जाती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे धोखेबाज कहते हैं। हुई रेन सब सहती है, लेकिन अंदर से टूट जाती है। तभी उसे मैसेज मिलता है कि उस पर केस किया जाएगा और उसकी दोस्त भी इसमें फंस जाएगी। यह सुनकर वह तुरंत स्कूल छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन वह हार नहीं मानती और दोबारा उस रईस स्कूल पहुंचती है, जहां वह प्रबंधक से नायन का एडमिशन वापस लेने की विनती करती है। लेकिन प्रबंधक साफ कह देता है कि इस स्कूल में सिर्फ पैसा और फायदे की कीमत होती है। हुई रेन हार मानने को तैयार नहीं होती और रात में स्कूल में घुस जाती है। वह एक अमीर लड़के की मदद से अंदर पहुंचती है और प्रबंधक का इंतजार करती है, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता। थक कर जब वह जाने लगती है, तभी एक तेज आवाज आती है। वह पीछे मुड़कर देखती है। एक छात्र जमीन पर खून से लथपथ पड़ा होता है। पास जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि वह जिन हैरन है। वह ऊपर से गिरा हुआ लगता है। हुई रेन ऊपर देखती है और छत पर एक परछाई खड़ी दिखाई देती है। उसी पल वह इस चमकदार स्कूल में हुई एक भयानक सच्चाई की इकलौती गवाह बन जाती है।